इंदौर में शराब दुकानें खुलने का रास्ता अभी नहीं खुला है। लाइसेंस फीस में रियायत को लेकर इंदौर गैलरी कंपनी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार और शराब व्यापारियों के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ शराब व्यापारी झुकने को तैयार नहीं है, तो सरकार भी अब सख्ती के मूड में आ गई है। आबकारी विभाग के अनुसार यदि शराब व्यापारी दुकानें नहीं खोलेंगे तो सरकार स्वयं दुकानों का संचालन करेगी व शराब ठेकेदारों द्वारा टेंडर राशि राजसात कर उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से यदि मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में जैसे भी शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा, या तो शासकीय संचालन या अन्यत्र व्यवस्था की जाएगी, तो उसके लिए हमारा विभाग पूरी तरह से तैयार है और हम शासन के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। हम राजस्व के लिए, सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाने हैं वो हम उठाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश में शराब दुकानें खुलने का मामला हाई कोर्ट में है। 27 मई को सुनवाई होना थी, जो अब 2 जून तक के लिए टल गई। फिलहाल अभी शराब दुकानें खुलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कारोबारियों ने जो मांगे रखी थी, सरकार ने वो मानने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि अब शराब दुकान खोलने का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। गौरतलब है कि शराब व्यापारियों ने मांग की है कि लॉकडाउन की वजह से शराब बिक्री पर असर हो रहा है और ये असर आने वाले कुछ महीनों तक रहेगा। जिन नियमों के आधार पर ठेके लिए थे, उनका पालन संभव नहीं है। जहां दुकानें खुली हैं, वहां बिक्री 30 से 35% हो रही है। शराब कारोबारी शराब दुकानें बंद रहने की अवधि की लाइसेंस फीस में छूट दिए जाने, बिक्री के आंकड़ों के आधार पर शुल्क वसूलने और सारे ठेके निरस्त कर नई परिस्थितियों के अनुकूल मूल्य निर्धारण कर फिर से ठेके किए जाने की मांग कर रहे हैं। शराब दुकान खोलने को लेकर ठेकेदारों और सरकार में अभी भी तकरार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। कोर्ट का डिसीजन अभी आना बाकी है। आज 27 तारीख को निर्णय आना था चूँकि, लेकिन कोर्ट ने 2 तारीख तक के लिए समय दिया है। 2 तारीख को सोच के कोर्ट जवाब देगी किस तरह का निर्णय दिया जाना चाहिए। ठेकेदार मानते हैं कि उनको जो दुकानें खोलने को लेकर हमारा जो आबकारी का जो हमें लाइसेंस फ़ीस देनी है, हमें उसमें रियायत दी जाए, चूँकि हमारी जो बिक्री है वो उतनी नहीं होगी जितनी हर साल इस समय में होती है। हमारे साथ मोनू भाटिया जी जो इंदौर लिकर गैलरी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इस साल उठाया है। भाई साहब, हम लोगों ने शुरू में जब ठेका हुआ था, जब कोरोना का इफेक्ट नहीं था, कोरोना के आने के बाद काफ़ी लोग मजदूर यहाँ से पलायन कर गए, स्टूडेंट बहुत सारे चले गए। मेन बियर का सीज़न होता है मार्च में, अप्रैल में मेन बियर ज़्यादा बिकती है, वो सीज़न पूरा ख़त्म हो गया। तो अब उस सिलसिले में सरकार से बात ये चल रही है उनसे कि आप इसमें कुछ ना कुछ रियायत ऐसी दे दो जिससे कि हमारा आगे का पूरा साल ठेका ये चल जाए। नहीं तो इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना ठेकेदार के लिए पॉसिबल नहीं है। भाटिया जी, जिस तरह से सरकार ने कहा कि ठीक है आप लोगों ने ठेका अप्रैल से उठाया, अप्रैल मई वो माफ़ कर रहे हैं, अप्रैल मई के बाद में आपको 2 महीने एक्सटेंड भी दिए कि अगले जो जून तक के आपको ठेका दी जाए। तो 1 जून से वो नया टेंडर आप लोगों के लिए, फ्रेश टेंडर आप लोगों के लिए बना रहे हैं कि 1 जून से लेकर अगली 31 मई तक आप लोगों के लिए वो समय अवधि रहेगी। तो अब क्या परेशानी आ रही है? परेशानी भैया, जो ठेका जिस रेट में उठा हुआ है उतनी सेल ही नहीं आना है। कोरोना का इफेक्ट सब जगह पर है। अब सरकार अब माइनिंग वालों को भी बेनिफिट दे रही है, दूसरे आप सब जगह पे बेनिफिट दे रही है। उन्होंने हमारे लिए भी एक स्कीम बनाई, लेकिन वो स्कीम अभी सफिशिएंट नहीं है। इसके अंदर याद हमने मांग रखी है, हमने कोर्ट में भी लगाया हुआ है कि आप या तो हमारे को एक्चुअल ड्यूटी के ऊपर ले लो, हमारी जितना माल बिक रहा है उतने की ड्यूटी आप हमसे ले लो, तो उसमें ना ठेकेदार को प्रॉब्लम होगा ना सरकार को प्रॉब्लम होगी, जितना एक्चुअल आना चाहिए उतना आ जाएगा। तो एक ये मांग रखी हुई है। आज कोर्ट में केस भी था, तो जो उसमें फैसला हुआ है कि सरकार को 3-4 दिन उन्होंने और सोचने के लिए और उसके लिए बात करी है कि आप थोड़ा सा कोई अगर अलग रास्ता निकलता है तो आप निकाल लीजिए, नहीं होगा तो फिर 2 तारीख को फाइनल कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से हम लोग आगे डिसाइड कर लेंगे। पहली तो अगर आप लोगों के फेवर में अगर फैसला नहीं आता है तो आप फिर क्या एक्शन में आएंगे, क्या आपका डिसीजन रहेगा? और अगर मान लो आप लोगों को सरकार ये कहती कि अब आप लोग दोनों मिलकर तय करें कि क्या होना, कोर्ट अगर इस तरह का डिसीजन देती तो फिर आप लोगों में क्या तालमेल बैठेगा? कोर्ट का डिसीजन स्पष्ट ही होगा। उन्होंने 3 डेट लग चुकी है, जो भी डिसीजन आएगा वो कोर्ट जो डिसीजन देगी वो मानना ही है, सबको मानना है। आगे की आप लोगों की क्या प्लानिंग है? अगर कोर्ट में डिसीजन अगर नहीं आता तो आप आगे सुप्रीम कोर्ट या जाने की कोशिश करेंगे? वो तो उस टाइम पे डिसाइड करेंगे क्या करना है। कोशिश रहेगी कि, और मेरे को उम्मीद है कि वो सॉल्व हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये। इसको लेकर 30 शराब ठेकेदारों के समूह ने जबलपुर हाईकोर्ट याचिका लगाई हुई है। इस पर 2 जून को सुनवाई होना है, यानी मदिरा प्रेमियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।